101 फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ होने वाले अंग्रेजी के 10 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला हमारा स्ट्रक्चर आज का होगा, जब भी हमें बोलना हो किसका जोर है या किसका जोर चलता है। जैसे ऊपर वाले पर किसका जोर है, भाग्य पर किसका जोर है, समय पर किसका जोर चलता है, भगवान पर किसका जोर है या किसका जोर चलता है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे। सबसे पहले हु, उसके बाद कंट्रोल ओवर, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे या लिखेंगे। पहला सेंटेंस ऊपर वाले पर किसका जोर है या किसका जोर चलता है। हु कंट्रोल्स ओवर ऑलमाइटी, भाग्य पर किसका जोर चलता है। हु कंट्रोल ओवर डेस्टिनी, हु कंट्रोल्स ओवर डेस्टिनी। समय पर किसका जोर चलता है। हु कंट्रोल्स ओवर द टाइम, हु कंट्रोल्स ओवर द टाइम। भगवान पर किसका जोर है या किसका जोर चलता है। हु कंट्रोल्स ओवर गॉड, हु कंट्रोल्स ओवर गॉड। भाग्य पर किसका जोर चलता है। हु कंट्रोल्स ओवर डेस्टिनी। भगवान पर किसका जोर है। हु कंट्रोल्स ओवर गॉड। समय पर किसका जोर है। हु कंट्रोल्स ओवर टाइम। सोच पर किसका जोर है। हु कंट्रोल्स ओवर माइंडसेट। उम्र पर किसका जोर है। हु कंट्रोल्स ओवर द एज, हु कंट्रोल्स ओवर द एज। कर्म पर किसका जोर चलता है। हु कंट्रोल्स ओवर द एक्शन। आज का हमारा दूसरा स्टक है, जब भी हमें बोलना हो कि बीच में फंस जाना, किसी भी मामले में किसी भी बात में बीच में फंस जाना, उसके लिए स्टक इन द मिडल ऑफ का यूज़ करते हैं। और इसके बाद आने वाला वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। अगर वर्ब है कुछ तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा। जैसे कि पहला सेंटेंस हुआ 12 साल का बच्चा, या 12 साल का बच्चा अपने माता पिता के बीच हुए झगड़े में फंस चुका था और उनके झगड़ों को देखकर काफ़ी घबराया हुआ भी था। The 12 years old child was stuck in the middle of an argument of his parents and he was so confused after seeing their argument. गेंद उस घर की खिड़की के शीशे को तोड़कर उसमें फंस गया। The ball was stuck into it after breaking the window glass or window panes of that house. अभी मैं ट्रैफिक जाम में बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। ट्रैफिक इतना भयानक जाम है कि मैं आगे या पीछे नहीं हो पा रहा हूँ। I am stuck in the traffic jam badly right now. The traffic jam was so terrible that I am not even able to move forward or backward from here. Stuck in the middle of को यूज़ करना सीखें, क्योंकि ये अक्सर हम लोग अपने डेली लाइफ में इसे बोलते हैं, यूज़ करते हैं। हैविंग सेड डैट, ये हमारा नेक्स्ट है। हैविंग सेड डैट जिसका मतलब होता है के बावजूद। इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है आइए सीखते हैं। वह हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, इसके बावजूद तुम उसकी मदद करने से साफ इनकार कर रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है। He always lives with you. Having said that, you are giving a flat refusal to him. It's very bad thing. इसमें एक एक स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का हमारा बताया हुआ है। आपने नहीं देखा है तो वीडियो को प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाकर देखें, चैनल के प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाकर देखें। मैंने तुम्हें झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे, इसके बावजूद तुमने सबके सामने सच बोल दिया। आई गेव यू मनी टू लाई, हैविंग सेड दैट यू स्पोक ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ ऑल। तुम कल बाजार गए तो थे, इसके बावजूद तुम वहाँ से मेरे लिए कुछ भी खरीद कर नहीं लाए। You did go to market yesterday, having said that you did not bring anything for me from there.
इस तरह का सेंटेंस आप नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे। वह बहुत गरीब है, इसके बावजूद वह ईमान का पक्का इंसान है। He is very poor, having said that his honesty or his faith is so strong. नेक्स्ट है, जब भी हमें बोलना हो का क्या होगा, यानी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, इसके लिए हम लोग व्हाट विल बिकम ऑफ का यूज़ करेंगे। इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये सीखते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तुमने कभी सोचा है जब हम में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे तब तुम्हारा क्या होगा। तुम तो एक नंबर के फट्टू हो, इस भूतहे घर में अकेले कैसे रहोगे। हैव यू एवर थॉट व्हाट विल बिकम ऑफ यू व्हेन नो वन ऑफ अस विल बी विद यू। यू आर अ चिकन हार्टेड फेलो ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक नंबर का। तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी आफ्टर यू। हमारे बाद तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। एक बात को मैं बता दूं, पढ़ाई के लिए केवल स्टडी का यूज़ करते हैं, और पढ़ाई और लिखाई दोनों एक साथ अगर हमें बोलना है तो स्टडीज़ का यूज़ करते हैं। व्हाट विल बिकम ऑफ योर स्टडीज़ आफ्टर अस। हमारे बाद तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। नेक्स्ट है, अब हम लोग बोलना सीखेंगे। जब भी हमें बोलना कोई काम करना मना है, इसके लिए हम लोग इट इज़ प्रोहिबिटेड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, इट इज़ प्रोहिबिटेड टू थ्रो द गार्बेज हेयर। यहाँ गाली बकना मना है, इट इज़ प्रोहिबिटेड टू अब्यूज़ हेयर, और अब्यूजिंग हेयर इज़ प्रोहिबिटेड। यू कैन स्पीक इन दिस वे ऑल्सो। यहाँ किसी का भी मुंह ताकना मना है, इट इज़ प्रोहिबिटेड टू स्टेयर एट एनीवन। या फिर ऐसा बोले, स्टेयरिंग एट एनीवन इज प्रोहिबिटेड हेयर। यहाँ मोबाइल फ़ोन चलाना सख्त मना है। जब भी कोई काम सख्त करना मना होता है तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस को बनाते हैं। और यहाँ पर सेंटेंस है, यहाँ हिंदी में बात करना सख्त मना है, इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू टॉक इन हिंदी हेयर। टॉकिंग इन हिंदी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हेयर। यू कैन ऑल्सो स्पीक दिस वे। यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू यूरिनेट हेयर, या यूरिनेटिंग हेयर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हेयर। सड़क पर कूड़ा फेंकना सख्त मना है, इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। जब भी हमें बोलना हो देर से ही सही पर ये काम जरूर करना, इसके लिए हम लोग इट्स ओके वन ही फ्लेट का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस है, देर से ही सही पर उसे अकल तो आई। इट्स ओके वन ही फ्लेट बट ही गॉट द विजडम। देर से ही सही पर कम से कम तुम्हें मेरे मैसेज का रिप्लाई तो करना चाहिए। इट्स ओके वन ही फ्लेट बट यू शुड रिप्लाई टू माई मैसेज। देर से ही सही, लेकिन आज उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इट्स ओके वन इफ लेट बट देयर इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीथिंग इन हिज और हर लाइफ टुडे। इस विवाह में आपकी मौजूदगी हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए देर से ही सही आपको आना ही पड़ेगा। In this wedding, your presence is required for us, so it's okay even if late, but you will certainly have to come to attend, बोल सकते हैं, to arrive। देर से ही सही पर कम से कम हम लोग यहाँ पहुँच गए। It's okay even if late, but at least be reached here। नेक्स्ट है हमारा दिन रात या लगातार। जैसे वह लगातार मेहनत करके सफल हो गया, वह दिन रात मेहनत करके सफल हो गया। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए डे इन
डे आउट का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस वह दिन रात मेहनत करते रहता है। ही कीप्स ऑन वर्किंग हार्ड डे इन एंड डे आउट, ताकि सो दैट अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। ही में सक्सीड टू अचीव हिज गोल, अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो सके। दिन रात अभ्यास करने से वह अच्छा प्लेयर बन गया। प्रैक्टिसिंग डे इन एंड डे आउट मेड हिम अ गुड प्लेयर। वह लगातार पढ़ाई करता है। ये स्टडीज डे इन एंड डे आउट। हम लोग लगातार समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम डे इन एंड डे आउट। नेक्स्ट है हमारा जब भी बोलना है, जितना बोलना है बोल लो, जितना खाना है खा लो, जितना तुम्हें धौंस जमाना है जमा लो, जितना ऐंठना है ऐंठ लो। इस तरह के बात को बोलने के लिए हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज मच एज, उसके बाद यू, उसके बाद वांट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे जितना हंसना है हंस लो, लाफ एज मच एज यू वांट। जितना गाली देना है दे लो, abuse as much as you want। जितना इतराना है इतरा लो, flaunt as much as you want। जितना दौड़ना है दौड़ लो, run as much as you want। तुम्हें जितना गुस्सा दिखाना है दिखा लो, show your anger as much as you want। दिल भर कर जितना बात करना है कर लो, talk to your heart's feeling as much as you want। कहाँ मिलेगा इतना बढ़िया बढ़िया अच्छा सेंटेंस आपको सीखने के लिए? डू प्रेस द लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बटन यार। जितना मोबाइल फ़ोन चलाना है चला लो, यूज़ मोबाइल फ़ोन एज मच एज यू वांट। नेक्स्ट है हमारा जब भी हमें बोलना हो कोई बात नहीं, अपने सेंटेंस में बोलना हो कोई बात नहीं, जैसे कोई बात नहीं मैं इसे बदलवा दूंगा, इसके लिए हम लोग कहेंगे नेवर माइंड आई विल गेट इट रिप्लेस्ड। कोई बात नहीं मैं आपको अपने साथ वहाँ ले जाऊंगा, नेवर माइंड आई विल टेक यू देयर विद मी। नेवर माइंड आई विल टेक यू देयर विद मी। कोई बात नहीं कुछ पैसे रख लो, रास्ते में काम आएंगे। नेवर माइंड कीप सम मनी, इट विल कम इन हैंडी टू यू ऑन द वे। कोई बात नहीं जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। नेवर माइंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू because I am running short of time. That's all for today's video. See you tomorrow in the next video.